हो गया। जिस चुनाव में शासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, लोकतंत्र को पैरों पर रगड़ा गया और सरकार के दबाव में, मुख्यमंत्री जी के दबाव में खुल्लम खुल्ला अधिकारियों ने केवल मतों को लूटने का काम ही नहीं, बल्कि यहां तक हो गया कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को तरौली मिल्कीपुर क्षेत्र में है। तरौली वो स्थान है जहां पर कक्षा 6 से 10 तक मैंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है। तरौली वो स्थान है कि वहां पर मसरूर खां साहब के नाती हैं। खां साहब का नाम पूरे जवान में था। उन्हीं के नाती मसरूर खां प्रधान रहे हैं और उनको 3 तारीख को, जिस दिन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी आए थे, बहुत बड़ी भीड़ थी, लाखों लाख भीड़ थी। उस भीड़ में हजारों की तादाद में हमारे साथी मसरूर खां आए थे और उसी रात को 2 बजे सीओ मिल्कीपुर पुलिस का अधिकारी सीओ 9 गाड़ी से उनके तरौली स्थित मकान पर गया। रात को 2 बज रहे थे, दरवाजा फाटक बंद था। 2-2, 3-3 फाटक खोलवा कर पुलिस की टीम, जिसमें महिला पुलिस नहीं थी, हमारी पर्रा नसीन बेटियां सो रही थी, बहनें सो रही थी और उसी बीच मसरूर खां को उठा ले आए और उठवा करके मां बहन की गाली देते हुए 20 लाठी उनकी पीठ में मारा। उनकी अंगुली का नाखून मोचना से उखाड़ने की कोशिश किया और एक जंगल में ले जाकर उस एक गाड़ी में शराब की बोतलें, कट्टा और क्या क्या चीजें भर करके फोटो खिंचाया। कहा अब हमारा काम ठीक हो गया, अब आओ इनको गाली देते हुए उनको करें। जंगल में ले गया, रिवॉल्वर से रख दिया। बताओ, अवधेश के पुजारी हो, अखिलेश के पुजारी हो, मजराई में कल गए थे और सैकड़ों मोटरसाइकिल से अखिलेश की मीटिंग में गए थे। समाजवादी हो, बोलो। रिवॉल्वर, उन्होंने कहा मेरी जान ले लो, मैं अखिलेश यादव जिंदाबाद करता रहूंगा, मैं समाजवादी जिंदाबाद करता रहूंगा, आखिरी दम तक अवधेशवादी बनता रहूंगा। एक भी बूंद हमारे खून दरवा नहीं रहेगा तब तक मैं मरता रहूंगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को नाम नहीं लूंगा, मैं उनकी कोई बात नहीं मानूंगा। आप ठीक है, मेरे ऊपर जितनी गोलियां हैं सब चला दो, लेकिन मैं अपनी विचारधारा नहीं बदलूंगा। और 20 लाठियां मारा। कल वो आए थे, हमने पीठ पर उनके निशान देखे, हमारे साथियों ने देखे, हमारे अध्यक्ष ने देखा, सबने देखा।
और ये कहा कि आओ कल हम प्रेस में बात करेंगे। आज की प्रेस हम उन्हीं के लिए बुलाए थे, लेकिन संजोग से उनकी पत्नी, चूंकि परिवार सदमे में है, अब भी सदमे में है, पत्नी गंभीर रूप से सदमे में ग्रसित हुई। आज उनको वेदांता अस्पताल ले गए हैं, नहीं तो आपके सामने पेश करते। और हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को, और यहाँ तक खलिया में, खलिया है, खलिया चिकटी गांव सभा है, और वहां के प्रधान आशीष यादव हैं, वहां के हमारे बूथ प्रभारी सुरेश यादव हैं, देव कृष्ण यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, त्रिलोकी यादव हैं, अभिषेक यादव हैं, विनोद यादव हैं, देशराज यादव हैं। सुरेश को तो बहुत बुरी तरह मारा, सुरेश यादव को बहुत मारा है, और उनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुद्दई जो है, जिसको चुटैल बताया जाता है, वो 10:30 बजे से टिकटी पोलिंग को लूट रहा था, बार बार जा रहा था अंगूठा बदल करके। जो अभी आपने खान साहब की बात कही, क्या इसकी सूचना आपने एसएसपी को दी थी? सीओ साहब उनको गिरफ्तार करके ले गए हैं? ऐसा है, 4 तारीख को हमने एसएसपी को दिया, आईजी को, आयोग को, भारत के आयोग को और उत्तर प्रदेश के आयोग को, अपने नेता अखिलेश यादव को, और आप सबको भी मैंने दिया था। मैंने प्रेस में भी किया था और आप सबको दिया था। मैंने ईमेल से किया था, मैंने दैनिक जागरण को दिया था, सहारा को किया था, अमर उजाला को दिया था, जनमोर्चा को, हिंदुस्तान, सारे अखबार वालों को दिया था। और मैंने यही नहीं, जो चुनाव में हमारे वो आए हैं ऑब्जर्वर, मिलकर दिया था। उन्होंने एक एक पढ़ा, हमने कहा ये हमारे प्रधान हैं, इनको पकड़ लिया है। डॉक्टर सुनो भाई, डॉक्टर माखनलाल के और दर्जनों को, 500 कार्यकर्ताओं को पकड़ा है, हमने लिख कर दिया है, पढ़ के दिया है, समझाया है। मंत्री जी, आशीष यादव वाला जो मामला आप बता रहे हैं, हाँ, तो पुलिस ने उनको मारा है। हम यही सांसद हुए हैं, लल्लू बाबू तो कब्बो हुआ देखी न हुए, 10 साल रहे हैं, 10 साल एमपी रहे हैं। वो कोनो रास्ता आज भी नहीं बता सकते, हमें उनके बारे में कुछ नहीं कहना। हमारी आदत है, हमारे खिलाफ जो चुनाव लड़े रहते हैं उनके बारे में हम कुछ नहीं कहते, और जो भी हमारे चुनाव लड़े हैं, भगवान की कृपा है, आज तक कोई जीते नहीं। अभी आपने सांसद जी बताया था कि एसएसपी के पहुंचने के बाद भी सीओ मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे और वो एसएसपी साहब की बात को भी नहीं सुने थे। क्या मामला था पूरा? ये हमको जो हमारे प्रधान बंद थे मीनायत नगर में, वहीं पर सीओ कुर्सी पर बैठे थे, एसएसपी साहब आए और सीओ साहब बात कर रहे थे मुख्यमंत्री से, क्योंकि मुख्यमंत्री तो मिनट मिनट पे भाई खबर ले रहे थे ना, क्या पोजीशन है, मॉनिटरिंग कहाँ तक है, काम पूरा हो गया कि नहीं। कुछ ने कहा हाँ पूरा हो गया, कुछ ने कहा अभी चल रहा है, और तेज कर दो, तेज कर दो। ये तो सब आदेश मिल रहे थे भाई, तो उन्हीं के आदेश से शायद मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा था वो, तभी उसका दिमाग फेल था कि उनके एसएसपी आवे और खड़ा ना हुए और रोक दे, रुके रहिए, बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। ये जो लोग वहाँ थे बंद थे, जो लोग उसमें बंद थे, उन लोगों ने बताया है। अभी मंत्री जी आपने कल जो है अखिलेश यादव ने यहाँ के तमाम अधिकारियों का नाम लिया, एसएसपी साहब का नाम लिया, यहाँ के एसडीएम का, सबका लिया है। क्या प्रकरण था, क्यों उनका नाम लिया है? क्या प्रकरण था, क्यों उनका नाम लिया? अब एक तू समझो यार, इतना देर तक क्या करना है। कल की बात करें, मतगणना को लेकर क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी की? पूरी चुनाव की आचार संहिता है, जितने एजेंट बनने के
उन्हीं एजेंटों को बनवा करके उनका मतदान या मतगणना होनी है हमेशा की तरह वहीं पे जाएंगे और सब तैयारी करेंगे। मतगणना होनी है तो क्या तैयारी है? ऐसा है, वो तो सीधा साधा चुनाव आयोग का व्यवस्था होती है कि कई टेबल पे कौन एजेंट रहेंगे, कितने रहेंगे। तो जो चुनाव आयोग की तरफ से जो व्यवस्था रहती है उसी व्यवस्था के तहत एजेंट तैयार हो गए हैं और वो एजेंट मतगणना के समय 5 मिनट 10 मिनट पहले ही पहुंचे रहेंगे। यही तैयारी है। क्या उम्मीद रखते हैं जिस तरीके से चुनाव हुआ है? हमें तो उम्मीद 16 आना 17 आना है कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार, अखिलेश जी का उम्मीदवार, पीडीए का उम्मीदवार अजीत प्रसाद लाख चुनाव में धांधली, बेईमानी, खुल्लम खुल्ला बूथ के कर्मचारियों द्वारा, पीठासीन अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर बूथ को भाजपा के पक्ष में डलाने की कोशिश किया है। बड़े पैमाने पर बाहरी लोग भी आए, जिसका जीता जाकर सबूत है, एविडेंस है। यहाँ के सभी अधिकारियों को, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पता है, चुनाव आयोग को पता है, सबको पता है, जनता जनार्दन को पता है। इसके बावजूद भी मिल्कीपुर एक इतिहास बनाएगा। यहाँ की देवतुल्य जनता, देवतुल्य मतदाता इस देश और दुनिया में एक इतिहास बनाएंगे। लाख गुंडई के बाद, लाख व्यवधान के बाद, लाख अनमितता के बाद समाजवादी पार्टी जीतेगी और हिंदुस्तान का दुनिया में एक इतिहास लिखा जाएगा। मिल्कीपुर का सम्मान बढ़ेगा। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव ने भी कहा है कि चुनाव आयोग मर चुका, उसको सफेद कपड़े दे दिए। क्या कहना है? अब जो चीज मर गए हैं तो क्या कहना, मरे पे क्या कहना, मरे पे क्या कहना है बताओ भैया। मरने पे कुछ कहा जाता है यार? अरे मरने पे श्रद्धांजलि दी जाती है भैया, और मरने तो कुछ कहा नहीं जाता बाबू। चुनाव आयोग को श्रद्धांजलि दी जा रही है। हाँ, श्रद्धांजलि का सिलसिला जारी है। जहाँ सभा होगी श्रद्धांजलि दी जाएगी। हाँ? हाँ? और बोलो। और यही नहीं, सुनो, ये हमारे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता मसरूर खां तरौली के प्रधान रहे हैं और उनको बुरी तरह मारा गया। 20 लाठी मारी गई, न खूना उखाड़ने का वो किया गया। उनका इनकाउंटर करने की कोशिश किया सीओ द्वारा, और कल वो आए थे, अपनी पीठ की 20 लाठी हमने खुद गिना है। अब तो चूंकि वो जो होता है अब्रेजन, कंफ्यूजन, और ये चोटों का एक मियाद होती है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर उसी समय जिस दिन 3 तारीख को, तो आज तो 8 तारीख को, आज तो 7 हो गई ना, कई दिन हो गया, 4 दिन हो गया। तो अगर ताजी चोटों का मुआयना हो जाता तो सारी चोटें सामने आ जाती। लेकिन ये सारी बातें उन्होंने कहा। ये चोट मसरूर खां के ऊपर नहीं है, ये लाठियां मसरूर खां के पीठ पर नहीं है, ये लोकतंत्र की पीठ पर है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा पर लाठियां पड़ी हैं। ये लाठियां अवधेश प्रसाद सांसद के ऊपर, जिसको यहाँ की 5 लाख 6 लाख महान जनता ने जिताया है, उसके ऊपर ये चोटें मारी गई हैं। ये संविधान पे चोट पहुंचाई गई है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पे चोट पहुंचाई गई, अवधेश प्रसाद के पीठ पे चोट पहुंचाई गई है। ये
आने वाला दिन प्रभु श्री राम की लाठी में आवाज नहीं होती है, आवाज नहीं होती है। मुझे प्रभु श्री राम की मर्यादा पर उनके आशीर्वाद पर उम्मीद है, इनको दंड मिलेगा। और हम अपने साथी से कह रहे हैं कि FIR करें मसूर के, और यही नहीं सुरेश यादव जो हमारा बूथ एजेंट थे टिकरी के, ठीक है, हमारी बराक का है, इनको बुरी तरह से मारा गया है। और आशीष यादव, सुरेश यादव, देवकृष्ण यादव, धर्मेंद्र यादव, त्रिलोकी यादव, अभिषेक यादव, विनोद यादव, देवसन यादव, इनके ऊपर फर्जी मुकदमा किया गया है, डकैती की गई है। किसके साथ? जो लूट रहा था, टिकटी का बूथ लूट रहा था टिकटी का, बाहर का रहने वाला है, 10:30 बजे से लूट रहा है। उसकी चोटें आशीष यादव द्वारा नहीं है, चोटें सुरेश यादव द्वारा नहीं है, चोटें देवकृष्ण यादव द्वारा नहीं है, चोटें धर्मेंद्र यादव द्वारा नहीं है, चोटें त्रिलोकी यादव द्वारा नहीं है, चोटें अभिषेक यादव द्वारा नहीं है, चोटें विनोद यादव द्वारा नहीं है, चोटें देवसन यादव द्वारा नहीं है। ये चोटें जो हमारी पुलिस लगी थी बाहर की, जब देखा कि ये व्यक्ति कौन है, लगातार अंगूठा बदलकर, कपड़ा बदलकर, चेहरा बदलकर बार बार वोट डाल रहा है, सैकड़ों वोट फर्जी डाला है, मना करने में नहीं मान रहा है, फिर सबको गाली दे रहा है। तब जो बाहरी पुलिस थी उनकी ठोकाई की, और चालान किसका किया गया है? आशीष यादव का। चालान किसका किया गया? सुरेश यादव का। चुनाव किसका गया? देवकृष्ण यादव का। चुनाव किसका गया? धर्मेंद्र यादव का। चुनाव FIR त्रिलोकी यादव, अभिषेक यादव, विनोद यादव, देवसन, इन पर FIR की गई है। हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अखिलेश यादव जिंदाबाद करते हैं, मुलायम सिंह अमर रहे इसका जिंदाबाद करते हैं। इनके ऊपर मैं SSP से मांग करता हूं कि तत्काल जो मुकदमे हैं फर्जी हैं, इसको तुरंत मुकदमा उठाया जाए, जेल से छोड़ाया जाए, ये मांग करते हैं।